दोस्तों, जिस तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस 3 पेपर में डिवाइड था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, उसी तरीके से बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस 3 पेपर में डिवाइड होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल के अंदर जाएंगे आप, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आप पढ़ेंगे दोस्तों डी ब्लॉक के अंदर जितनी भी सीरीज आती हैं एलिमेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे नंबर सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को भी इसी के अंदर कवर किया जाएगा और जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों आपका यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नर थ्योरी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट जो होता है, चिलेट नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड वो सब मैं अपलोड कर चुका हूं। एंड यूनिट थर्ड के अंदर आप देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स एलिमेंट। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, तो ये भी मैं अपलोड कर चुका हूं। और केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स में ऑलरेडी ये टॉपिक्स कवर कर चुका हूं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके कंपेरिजन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर आपका सिलेबस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कवर कर चुका हूं। एसिड बेस को मैं कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंसेट लोरी कंसेप्ट एंड लक्स फ्लूइड कंसेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम एंड लुईस कंसेप्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारा टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर जनरल कैरेक्टर्स, रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स विद रेफरेंस टू लिक्विड NH3 एंड लिक्विड SO2, तो सारे टॉपिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट से रिलेटेड मैं कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। उसके बाद बीएससी सेकेंड ईयर में आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और भी इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं, क्रोमोफोर, एक्सोक्रोम, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और ये कई सारे टॉपिक्स मैं इससे रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे आप एल्कोहल। दोस्तों, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर आप पढ़ेंगे एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी पढ़ते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल, एथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। उसके बाद फिनोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो सब मैं अपलोड कर चुका हूं। एंड आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड के अंदर आप पढ़ेंगे ईथर्स एंड एपोक्साइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ईथर एंड एपोक्साइड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ईथर क्या होता है, एपोक्साइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफरेंशिएशन क्या है, और इनसे रिलेटेड रिएक्शन मैकेनिज्म्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं सब अपलोड कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आएंगे दोस्तों यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये सब मैं अपलोड कर चुका हूं। और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं वो सब मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका एक अलग से आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सब मैं कवर कर चुका हूं। तो बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, एक अलग प्लेलिस्ट में आप जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ही आपको पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। यूनिट फर्स्ट के अंदर आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कई 2-3 टॉपिक्स में अपलोड कर चुका हूं। बाकी कई इसमें ज़्यादा मैं लेक्चर्स मैं अपलोड नहीं किया हूँ, सिर्फ ओनली 10 या 12 लेक्चर्स होंगे इस पूरे सेमेस्टर से, लेकिन जितने भी सब अपलोड किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ अपलोड किए हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, एंड इसी के अंदर यूनिट सेकंड में आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में आप पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उसके बाद आता है यूनिट थर्ड, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, सॉल्यूशंस, ये सारा चैप्टर आता है। एंड
यूनिट 4 के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, जिसके अंदर आता है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। देख सकते हैं बफर मैकेनिज्म, ये सारे टॉपिक्स कई बार एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। और फेज इक्विलिब्रियम में स्टेटमेंट एंड मीनिंग्स, टर्म्स, फेज रूल, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारा टॉपिक्स, ये जो फेज इक्विलिब्रियम का ये जो यूनिट का चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये कंप्लीट मैं कर चुका हूं, जिसके अंदर